शिव महापुराण में लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि बेलपत्री का जो एक एक पत्ता है और उस पत्ते की जो रेखाएं हैं, बेलपत्री के पत्ते में जो लाइनें बनी होती है, आप दर्शन कर रहे होंगे, तो जितनी रेखाएं हैं, तो कहा ये भगवान शिव की जितनी अर्धांगिनियां, आपको पहले भी कथा में कहा शंकर भगवान के 51 धर्म पत्नियां 50, उमा, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंदा, ये जितनी पहले हुई और अपने प्राणों को त्यागते 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 फिर पार्वती के रूप में जो प्रकट हुई, तो कहा मध्यस्थ जो बेलपत्र का भाग है, बीच की जो पत्ती है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नियां हुई हैं, वह भाग माता स्वयं जगज्जननी जगदम्बा पार्वती उस मध्य भाग में विराजमान होती है, उस बेलपत्री के मध्य भाग, बेलपत्री के मध्य भाग में स्वयं जगज्जननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती विराजमान हो जाती है। फिर कहा इस बेलपत्री का अगली जो पत्ती है, दूसरे नंबर की, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि दूसरे नंबर की जो पत्ती है, इस पत्ती में भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मानी और ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि का निराकरण है, ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि अर्थात जंघा से मनु और शत्रुपा को जो प्रकट किया है, उत्तानपात, प्रियवत, कन्या, देहूति, आकुति, प्रसूति, इनका संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि का सारा भाग द्वितीय पत्ती में विराजमान होता है, तो ब्रह्मा ब्रह्मानी के साथ में शिव की स्तुति के रूप में समर्पित हो जाते हैं। तृतीय भाग, तीसरी पत्ती का जो भाग है महाराज, शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि एक पत्ती संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो भाव है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि गोचर है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि है, उसकी चित्तवृत्ति है, उसका मन है और उसकी कामना, उसका भाव तृतीय पत्ती में विराजमान होता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। अब दो पत्ती के बीच में जो डंडी है, दो पत्ती के मध्य भाग में जो डंडी है, तो लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण वर्णन करती है कि एक पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो मध्य में डंडी है, इसमें 33 कौटि देवता, 33 कौटि देवता भगवान शंकर की आराधना करने के लिए मध्यस्थ विराजमान होते हैं, मध्यस्थ विराजमान। और महाराज दोनों पत्तियों के नीचे की जो भाग डंडी रहती है, ये स्वयं नारायण और लक्ष्मी का प्रतिबिंब भाग रहती है, जो कि इसीलिए हम जब बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो मध्यस्थ पकड़कर, अर्थात दोनों पत्तियों के बीच का भाग पकड़कर हम इस डंडी के भाग को अपनी ओर रखते हुए समर्पित करते हैं, जिससे लक्ष्मी और 33 कौटि देवताओं का पुण्य हमें समर्पित हो, हमारे पास में प्राप्त हो।